हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। पूरे यकीन और पूरे एतमाद के साथ कि मेरे सुनने वाले भले चंगे फिट-फाट मज़े में मौज मस्ती में होंगे। हाँ, तो जनाब आप लोगों की खिदमत में अपनी एक नई काविश, एक एक छोटा-सा ख़याल जिसे मैंने लफ्ज़ों की ज़िंदगी देकर एक मोहब्बत की, अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान। अगर आपको पसंद आए तो अपने प्यार करने वालों के साथ उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना रिस्पॉन्स भी दीजिएगा ताकि मेरी आगे बढ़ने की जस्तजू में हौसला अफ़ज़ाई हो सके। तो नज़म आपकी समातों की नज़र करती हूँ। नज़म का उन्वान है अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान। मेरी शायरी की पोस्ट के नीचे एक पैगाम बहुत दिनों से मेरी तवज्जो हासिल करने की कोशिश में था। पैगाम दिल से दिल तक का रास्ता और तुम्हारी शायरी। आज मैंने उसको जवाब दिया। 3 मिनट के अंदर अंदर उसका जवाब मौसूल हुआ। कैसी हैं? मैंने लिखा बढ़िया। उसने लिखा एमन। मैंने लिखा जी। उसने लिखा मैं इस जज्बे से कभी आशना न था, मगर मुसलसल आपकी शायरी सुन सुनकर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। उसने लिखा मैं नहीं जानता मुझे तुमसे कितनी और क्यों मोहब्बत है, मगर तुम्हारे लफ्ज़ मेरे दिल में उतरते हैं। तुम कैसी हो ना मैं जानता हूँ और ना मैं जानना चाहता हूँ, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारी तहरीर का एहसास मुझे तुम्हारे करीब करता है। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, उसने लिखा मैं मोहब्बत की आखिरी हदों में हूँ। मैं थोड़ा परेशान हुई। उसने फिर लिखा एमन मैं तुम्हारी मोहब्बत की आखिरी हदों में हूँ। मैंने उसे लिखा ये पागलपन है, ये दीवानगी है। उसने लिखा मैं तुम बिन, या यूँ कहो कि तुम्हारी आवाज़ के बिन एक लम्हा भी नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारी आवाज़ की ये दीवानगी बहुत पसंद है। दिन भर तुम्हारी आवाज़ की खुमार में मुब्तला रहना और रात भर तुमसे मिलने, तुम्हें देखने और फिर तुम्हारी वो तहरीर कि तुम कभी सामने तो बैठो, आँख और ज़ब्त का झगड़ा देखो। उसने लिखा क्या तुम बस एक बार मुझसे बात कर सकती हो? मैंने कहा मैं किसी और की अमानत हूँ। उसने लिखा मैं ख़यानत के किसी जज्बे को तुम में पैदा होने नहीं दूँगा। उसने लिखा मैं तुमको बस एक बार, बस सिर्फ़ एक बार अपने लिए सुनना चाहता हूँ। मैंने लिखा क्या सुनना है? वो बोला तुम्हारे लफ्ज़ मुझे मुकम्मल करते हैं। वो मेरा नाम बार बार अपने पैगाम में लिख रहा था। मैं उम्र का एक ख़ास हिस्सा गुजार कर बहुत आगे आ गई हूँ और ये एक मासूम सा इंसान। मैंने लिखा ऐसा मुमकिन नहीं। वो बोला बस 1 मिनट। मैंने लिखा इजाज़त नहीं। उसे लिख तो दिया कि इजाज़त नहीं, मगर मैं कश्मकश के अंधेरों में उसकी अंधी दीवानगी को अपने ख्वाबों की दुनिया में महसूस करने लगी। मगर वक्त बहुत आगे आ चुका था। मैं अब उसकी मोहब्बत की दस्तरस में नहीं थी। मैं कहाँ बच्चों की अम्मा, और वो अभी ज़िंदगी के इम्तिहानात का नया तालिब इल्म। उसने लिखा सुनो क्या तुम्हारी शायरी के मद्दा होने के नाते भी
तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? मैंने लिखा। नहीं। मैंने फिर लिखा नहीं। मैं बार बार नहीं लिख रही थी और मेरे हाथ की पोरें मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसने फिर लिखा, क्या तुम्हें किसी से कभी मोहब्बत नहीं हुई? मैं फिर खामोश हो गई, उन सवालों में उलझ गई जो आज से पहले किसी ने किए थे। मैं, मोहब्बत और मिलन। नहीं जनाब, नहीं। माजी के ज़ख्मों को ताज़ा नहीं होने देना है। माजी के ज़ख्म जब ताज़ा होते हैं तो बहुत सारी लर्जिशें आपके जहनों में छोड़ जाते हैं। मैं ज़िंदगी के अंधेरों को याद करके रोने लगी जब मुझे भी किसी से मोहब्बत थी। हाय मोहब्बत। उसने लिखा, खुदा के लिए 1 मिनट कॉल पे बात कर लो। मैंने कहा, मुझे इजाज़त नहीं नंबर देने की। उसने लिखा, मेरी बात सुनकर मुझे ब्लॉक कर देना। मैंने कहा, लिखो। मैंने उसे अपना नंबर लिख के दिया, मगर अपने नंबर के आखिर 4 डिजिट्स नहीं लिखे। मैंने कहा, ये मेरा नंबर है, आखिर के 4 नंबर तलाश कर लो, तुम मुझसे बात कर लेना। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा नंबर कौन सा है? मैंने उससे कहा, अपना नंबर सेंड करो, मैं तुम्हारा नंबर सेव करती हूँ। अगर तुम्हारी मिस कॉल आई तो मैं तुम्हें रिप्लाई ज़रूर दूँगी। उसने फ़ौरन अपना नंबर सेंड कर दिया। मैंने लिखा, अभी रात के 12 बजे हैं, सुबह फजर तक अगर तुम्हारी कॉल आ गई तो फिर तुमसे मैं बात कर लूँगी। मैं समझूँगी कि तुम्हारी मोहब्बत में कोई बात है। मैं दिल ही दिल में उसकी कामयाबी की दुआ करने लगी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुज़रती जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बिना पाँव के गुज़रता चला जा रहा था और मेरी बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। मैं नई शायरी के नए असबाब लिख रही थी, मगर सब छोड़ छाड़ के फ़ोन हाथ में लिए उसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने लगी। 3:02। 3:02। वाह, 3:02। क्या टाइम चुना था उसने मुझसे बात करने के लिए। मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखी, उसका नाम टिमटिमा रहा था। मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। मैंने बस एक सर्द आह भरी और वो मेरी सर्द आह को भी पहचान गया। मैं एक पुरमसरत एहसास की गिरफ्त में थी, उन एहसासात की गिरफ्त में जिनमें खुशी और गम का पता नहीं चलता। खुशी और गम से हमकिनार खामोश उसकी आवाज़ के हिसार में उतरती जा रही थी। वो मुझे अपनी तरफ मुसलसल अपनी तरफ खींचे चला जा रहा था। उसने कहा, कुछ बोलो। उसके बार बार इसरार पर मैंने उससे कहा, जी। बस मैं बामुश्किल उसे जी ही कह पाई। मैं तो उसकी आवाज़ का वक़ार, उसकी लहजे में बेपनाह छुपी मोहब्बत को ही महसूस करने में लगी थी। उसने फिर कहा, कुछ बोलो। मैंने धीरे से कहा, जी। उसने कहा, मेरी बात
बहुत गौर से सुनना। मैंने उसकी बात पर तवज्जो देने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहता है। उसने कहा, ईमन, मोहब्बत किसी की मिरास तो नहीं, ये तो किसी से भी कभी भी कहीं भी हो सकती है। ये किसी ज़ख्मी परिंदे से भी हो सकती है, ये बिना पानी के तड़पती हुई मछली से भी हो सकती है, ये किसी मासूम जानवर से भी हो सकती है, किसी बूढ़े बुजुर्ग से, किसी बेनाम ताल्लुक़ से। मोहब्बत की बुलंदियाँ तो ईमन दिलों में होती हैं। मोहब्बत तो किसी 2 बच्चों की माँ से भी हो सकती है और 4 बच्चों के दादा से भी हो सकती है। बस मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम मेरे ख़यालात में हमेशा हमेशा मेरे ख्वाबों की मलका बनकर रहोगी। ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुमको पालूं, ज़रूरी ये है कि मैं तुम्हें याद रहूं। मेरा वक्त ख़त्म हुआ, बस इतना सुन लो, तुम मुझ में हमेशा ज़िंदा रहोगी, तुम मुझ में हमेशा ज़िंदा रहोगी, मेरे लहजे की फरियाद बनकर। मुझ पे तो जैसे सत्ताधारी था। कोई किसी की शायरी सुनकर इतना भी किसी से मुतासिर हो सकता है। वो मुझ में अपना आप ढूंढ रहा था, गलत रास्ते पे अपना मकान ढूंढ रहा था। आज इस बात को 3 साल गुजर गए। ना मैंने नंबर ब्लॉक किया, ना उसने ना उसने कभी फ़ोन किया, ना मैंने, ना उसका कोई पैगाम मौसूल हुआ, ना मैंने भेजा। एक किस्सा मोहब्बत का लफ्ज़ों से शुरू होकर लफ्ज़ों में तमाम हुआ। एक किस्सा मोहब्बत का लफ्ज़ों से शुरू होकर लफ्ज़ों में तमाम हुआ।